स्वागत है आपका आज के शो में। जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। और 3XO की बात करोगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। 10,52,000 के एक शोरूम प्राइस पे आता है। डीजल मैनुअल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल में लोगे ना तो लगभग 70 से 80 हजार रुपए आपके बच जाएंगे। बट आप ये वाली वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि ये जो वेरिएंट महिंद्रा ने निकाल रखा है ना EX5 के नाम से, भाई ये बहुत ही स्पेशल वेरिएंट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ अगर आप फीचर्स वगैरह कैलकुलेट करते हो तो ये पूरी वीडियो देखना आपको, तब जो है सारी चीज़ें इस वेरिएंट के बारे में समझ में आने वाली है। अगर आप कोई और गाड़ी प्लान कर रहे थे तो भी आप एक बार जो है 3XO को जरूर से देख सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी भाई आपको एवरेज परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, फीचर, प्रीमियमनेस सब कुछ जो है ऑफर करने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलेगी अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट जो है खरीदते हो, जहां पे सामने की तरफ आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। हालांकि इसमें ना मैनुअल बूट दिया जाता है, कहने का मतलब ये है पावर टेलगेट नहीं है, सिर्फ अनलैच वगैरह होता है, तो वो चीज। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो महिंद्रा का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। और ये जो वेरिएंट है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो है इसका AX5 वाला वेरिएंट है डीजल मैनुअल के अंदर। अगर आप इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करोगे तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 10,92,000 यानी कि 10.92 लाख एक्स शोरूम पे जो है कॉस्ट करता है। और 11 लाख से कम में ना ये वेरिएंट आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा। आओ चलो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। एक बार आप गाड़ी की फ्रंट लुक देखो भाई, दूर से बिल्कुल भी आपको छोटी गाड़ी वाली फील है ना वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। हालांकि महिंद्रा का आप लोगो देख लो, वर्टिकल स्ट्रिप्स मिल जाते हैं, जो कि महिंद्रा का एक तरीके का डिजाइन लैंग्वेज है ना, वो आपको यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड दिख जाएगा। नीचे की तरफ स्किड प्लेट आपको ऑफर करी गई है और ये वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक ही रखी गई है। हालांकि इसको भी थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हो, बट ठीक ही लग रही है गाड़ी के हिसाब से, सच कोई भी कमी वाली चीज नहीं है इसके अंदर। बाकी जो टो करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है नीचे की तरफ दिया गया है। उसके अलावा हेडलाइट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इसके लग्जरी वेरिएंट के अंदर आती है। उससे नीचे अगर आप जाते हो तो भाई नहीं मिलती है। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का सेटअप आपको मिल जाता है। जब आप गाड़ी के डीआरएल ऑन करते हो तो कंप्लीट जो पूरा सी शेप के अंदर डीआरएल का सेटअप है वो ऑन होता है। बाकी अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो महिंद्रा एलईडीज की जो बैजिंग है वो आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाती है। इस तरीके का 3D डिजाइन आपको गाड़ी पे मल्टीपल जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा बोनेट पर डिजाइन वगैरह आप देख लो। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सादा वाले वाइपर्स मिल जाते हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीजें है ना वो गाड़ी के अंदर आपको जो दी गई है। उसके अलावा इधर से आप इसके व्हील आर्चेस देखो, बॉडी क्लैडिंग, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 205 का दिया गया है। तो कहीं से भी आपको गाड़ी नीचे से लगने की या फिर उस तरीके की शिकायत रहती है ना छोटी गाड़ियों में, वो यहाँ पे नहीं आएगी। और देखो सबसे बढ़िया चीज तो ये है, जो टॉप एंड में AX7L वेरिएंट के अंदर जो आपको अलॉय मिलते हैं वही सेम अलॉय आपको इस AX5 के अंदर भी दिए जा रहे हैं। डायमंड कट के साथ में आपको देखने को मिलते हैं महिंद्रा का लोगो। 205 65 R16 ये जो टायर साइज है वो दिया गया। अपोलो के टायर यहाँ पर डले हुए हैं। एक खास चीज ये है कि भाई ये एपेटायरा क्रॉस सीरीज वाले हैं, जो कि मड और स्नो में बढ़िया परफॉर्मेंस जो है डिलीवर करते हैं। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको ऑफर करे जाते हैं। और जैसे मैं आपको रियर में लेके आता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे रियर में भी जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको गाड़ी के साथ में जो है मिल जाता है। और ये सिंगल टोन वाला वेरिएंट है। बेसिकली अगर आप ब्लैक कलर लोगे तो आपको ये ही थीम जो है देखने को मिलने वाली है। A+ ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिल जाता है और जो ORVM से ये भी ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिए गए। यहाँ पे आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे होगे। उसके अलावा इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड दोनों कर सकते हो। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और B+ वगैरह देख लो, C+ पे ग्लॉसी फिनिश का जो टच है वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। और एंटेना वगैरह की बात करोगे तो वायर्ड एंटेना दिया गया है। शार्क फिन वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और डीजल। हालांकि ये जो वेरिएंट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया डीजल, और प्राइस भी मैंने आपको जो डीजल का है वही यहाँ पे जो बताया था। उसके अलावा पीछे की तरफ आ जाए तो एक बार आप सारा सेटअप यहाँ से देख लो। सबसे पहले तो अगर आपको नोटिस होगा तो देखो डीफॉगर और वाइपर जैसी चीजें आपको AX5 वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। एलईडी स्टॉप लैंप आपको दी गई है। वॉशर जो है नीटली यहाँ पे जो है प्लेस करा गया, जो कि आपको क्लोजअप में दिख पा रहा होगा। गाड़ी में कभी भी दिक्कत आती है तो रोड साइड असिस्टेंस का जो महिंद्रा का नंबर है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा कनेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह का सेटअप दिया गया है। XUV 3XO की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। और कैमरे वगैरह की बात करोगे तो जो रिवर्स कैमरा है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। सेंसर वगैरह की बात करें, एक आपको यहाँ पे दिया गया, एक आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा रिफ्लेक्टर्स वगैरह, स्किड प्लेट, और अगर आपको नीचे एग्जॉस्ट पाइप वगैरह दिखाऊं तो भाई यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ सारा सेटअप अंदर की तरफ है। भाई सिर्फ एक चीज कमी लगी मुझे गाड़ी के बारे में, वो ये है कि भाई टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो गाड़ी के अंदर जो है नहीं दिया गया है।
और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर बूट। भाई इस तरीके का ओवरऑल जो बूट है वो देखने को मिल जाता है। लगभग 405 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। कहने का मतलब सीट को फोल्ड अनफोल्ड भी जो कर सकते हो, क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन जो है वो आपको सीट के अंदर जो है दिया जाता है। हेडरेस्ट 3 मिल जाते हैं, यूटिलिटी का जो हुक है वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। बाकी देखो पार्सल ट्रे वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको गाड़ी में किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। हालांकि स्पेयर टायर प्रॉपर आपको जो है दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। बट छोटा टायर है, मतलब कहने का मतलब डोनल टायर है, जो कि टेम्परेरी यूज में ही जो है काम आने वाला है। सीएट की तरफ से दिया गया टूल किट वगैरह आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। क्वालिटी वगैरह तो महिंद्रा की गाड़ियों में आपने कभी ही ऐसा नोटिस करा होगा कि भाई इसमें ये बेकार है या क्या कुछ है। बट अगर आप इस चीज की बात करते हो, महिंद्रा इस चीज पे तो यार बहुत ही बढ़िया काम करता है। मतलब चाहे इनकी 700 हो गई, चाहे स्कॉर्पियो एन हो गई, थार रॉक्स हो गई, तो महिंद्रा आजकल ना बहुत बढ़िया प्रीमियम वाला काम जो है अपनी गाड़ियों के साथ में कर रहा है। और उसके अलावा इस साइड से भी एक बार आप गाड़ी की लुक वगैरह देख लो। भाई इस तरीके का पूरा सेटअप है। और जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलता है, को ड्राइवर साइड जो है नहीं दिया गया है। और अब देख लेते हैं गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो ओवरऑल इंजन है वो कैसा लेआउट है उसका, और पावर आउटपुट वगैरह क्या निकालता है। तो जैसे महिंद्रा का भाई हमने डीएनए देखा हुआ है कि भाई उसके जो हैजार्ड्स वगैरह है ऑन हो जाते हैं। बाय द वे मैंने ऑन भी कर रखे थे, बट फिलहाल ये ऑन भी है। ये आप देख लो भाई, यहाँ पे आपको जो है इस तरीके का पूरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे एयर फिल्टर वगैरह है, बैटरी का प्लेसमेंट, वॉशर कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो दी गई है। और अब इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 1.5 लीटर वाला इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपने अगर 3 डोर थार भी खरीदोगे तो उसके साथ पे भी मिलेगा, रियर व्हील ड्राइव बेसिकली। तो यहाँ पे 116 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 300 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिल जाता है। तो पावर वाइज कभी भी कोई भी ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और गाड़ी जो एवरेज है वो भी बहुत बढ़िया निकाल देती है। लगभग आप लगा के चलो 21 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो आप डीजल इंजन के साथ जो है देखने को मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंटीरियर। ये आप देख लो भाई इंटीरियर। तो जो प्राइस पॉइंट आप दे रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि भाई इसमें इंटीरियर में कमी है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा काम कराने की जरूरत है। बढ़िया तरीके से सारा कुछ जो है यहाँ पे करा गया है। फिलहाल आ चुके हैं अंदर की तरफ, और अब मैं आपको एक एक करके दिखाने की स्टार्ट करता हूँ क्या कुछ है। सबसे पहले तो ये पूरा जो पार्ट है वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको दिया गया है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। बट अगर आप कुछ चीजों की बात करोगे तो ऑटो अप जो और ऑटो डाउन का ऑप्शन है वो आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में जो मिरर है वो आप अंदर से जो है फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जो कर सकते हो। स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ट्यूटर दिया गया है। 6 स्पीकर का जो सेटअप है वो आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाता है। तो आपको म्यूजिक क्वालिटी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी जो आइडल स्टार्ट वाली चीज है वो यहाँ पे मिल जाती है। हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है। और अगर आप एमआईडी वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे जो 10 इंच की टीएफटी स्क्रीन है वो दे रखी है, जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो, मैप वगैरह मिरर कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, टीपीएमएस, ये सब कुछ गाड़ी के साथ में मिल जाता है। आउटसाइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है वो सारी चीजें। हालांकि जब आप इसके टॉप एंड वेरिएंट पे जाने लगते हो तो वहाँ पे जो एडास वाली चीजें वो भी गाड़ी के साथ में जो है दी जाती हैं। बाकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल ऑफर कर देती है, इंफोटेनमेंट के जितने भी बटन वो दिए गए हैं, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन, और जो ऑटो हेडलैम्प वाली चीज है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। बाकी टायर डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो वो आप सामने की तरफ जो है यहाँ पे देख ही पा रहे हो। थोड़ा सा सामने से धूप ही इतनी ज्यादा आ रही है कि भाई आपको ज्यादा रिफ्लेक्शन वगैरह बन रहा होगा, तो वो चीज गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करा जाता है। ये 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं। हालांकि वेंटिलेट सीट्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। स्लाइड करोगे तो ये सब सारी चीज आप देख पाओगे। अगर आप एप्लीकेशन वगैरह पे आना चाहते हो तो मल्टीपल ऑप्शन है, जस्ट डायल है, गाना है। तो जब आप इसे खरीदोगे तो महिंद्रा की तरफ से जो 3 साल का इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है वो आपको जो है ऑफर किया जाएगा। फिलहाल एफएम वगैरह पर डली हुई है। ऊपर से दिखाऊं तो ये सारी चीजें, रेडियो के वॉल्यूम को कम ज्यादा वो करना है, रोड साइड असिस्टेंस, वैलेट मोड, नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी के अंदर डुअल जोन बाय द वे क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी ऑफर करा जाता है, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा स्पोर्ट मोड लगाना है गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल पावर आपको फील होगी वो इसी मोड के अंदर यहाँ पे जो फील होने वाली है। हालांकि कोई भी थीम वगैरह नहीं बदलती है, तो वो चीज ध्यान रखना। स्टीयरिंग व्हील वगैरह में तो भाई लेदर वगैरह तो मिलता ही है। बाकी अगर आप एडजस्टमेंट देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो इसका लीवर दे रखा है, तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी।
गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ए टाइप पोर्ट है, बाकी जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह भी हैं, हैंड ब्रेक वगैरह है। जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट है उसके अंदर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगी, बट सॉफ्ट टच जरूर से दे रखे, इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस आपको मिल जाता है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा। और ऊपर दिखाऊं तो सनग्लास होल्डर, यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो हेलोजन ही रखी गई हैं, एलईडीज वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। माइक वगैरह यहाँ पे, और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है सनरूफ। अगर आप इसको खोल के देखना चाहते हो तो भाई इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कंप्लीट। इससे ज्यादा भाई ये कंप्लीटली पूरा पीछे ही चली जाती है, थोड़ा बहुत अंतर आप देख पा रहे हो, 19-20 का फर्क है। बट हाँ ये बढ़िया, कई गाड़ियों में तो भाई पूरा पीछे जाती भी नहीं है सनरूफ, तो ये बढ़िया है इसके बारे में। बाकी इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। अगर इतनी धूप पड़ रही हो तो भाई कोई सेंस जो है सनरूफ नहीं बनाती है। ये सब तो है ही। बाकी अगर आप इधर देखोगे तो इस तरीके का सॉफ्ट ओपनिंग के साथ जो ग्लो बॉक्स है वो गाड़ी के अंदर आपको जो ऑफर किया जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे। पीछे क्या कुछ दिया गया, चाबी को इधर ही छोड़ देते हैं। इस वाली सीट को सबसे पहले मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से चलाऊंगा। बाकी डोर खुला रहता है तो यहाँ पे बताता भी है। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ आप स्पेशल पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। और अब आ जाओ अंदर की तरफ। सबसे पहले तो मुझे डोर थर्ड बताओ भैया, आपको कैसी जो है फील हुई है। ये सब कुछ सेम रखा गया है, सेम डोर लीवर आपको मिल जाता है, स्पीकर पीछे ट्यूटर वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिल जाती है, गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग आ जाते हैं। और गाड़ी 5 स्टार लेके आई है तो उसमें तो क्या ही बात करनी। बट भाई इंजन से थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आपको फील होती है, क्योंकि डीजल इंजन में थोड़ा सा आपको जो है ना हार्शनेस वगैरह मिलती है। बट Hyundai जितना रिफाइंड नहीं है, बट हाँ काम चल जाएगा आपका। कोई भी ऐसा शिकायत नहीं आएगी कि भाई अनरिलायबल है या कुछ भी चीज। बाकी ऊपर की तरफ सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, कोटो का आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। और डायरेक्ट सनलाइट वगैरह आपको यहाँ पे दिख ही पा रही होगी। रियर में एसी वेंट्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं, तो पीछे जो बंदे बैठेंगे वो कंफर्ट में रहने वाले हैं। बाकी सी टाइप पोर्ट 12V का पावर सॉकेट अगर आपको दिखाऊं तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो है फोन वगैरह आप रख सकते हो। उसके अलावा ये सारी टूल किट्स वगैरह आपको दे रखी है। सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पे अपने जो हेडरेस्ट वगैरह है वो सारे एडजस्टेबल जो दिए गए हैं। आइसविक चाइल्ड सीट एंकर्स और सेंटर में जो लाइट है वो भी हेलोजन के अंदर आपको जो दे रखी है। देखो ये थोड़ा सा पोर्शन नीचे है सनरूफ की वजह से, बट यहाँ पे महिंद्रा ने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखो भाई हेडरूम वगैरह बढ़िया मिल जाएगा। अगर मेरी हाइट के भी बंदे हो 5.5 फीट की अगर आपकी हाइट है तो भाई आपको इतना कुछ जो है हेडरूम वगैरह देखने के लिए मिलेगा। मुझसे ज्यादा भी है, अगर मान लो मैं इतना भी कुछ ऐसे बैठूं। पहले तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल जो है दे रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है इसके बारे में। ये चीज आप बताना आपको जो है कैसा कुछ फील हुआ है। बाकी ये थोड़ा सा अपराइट भी है तो भाई आपको थोड़ा सा पैर में कंफर्ट वगैरह भी जो है देखने को मिल जाता है। मान लो मैं बीच में आपको बैठ के दिखाऊं तो बीच में देखो सबसे पहले तो अंडर थाई सपोर्ट में आपको इश्यू जो है यहाँ पे फील होने वाला है। और थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो भाई कहीं ना कहीं कंजेस्टेड जो है सारा मामला रहने वाला है। तो बीच में बच्चा ही बैठाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, अडल्ट वगैरह फिट नहीं आ पाएगा। थोड़ी बहुत देर के लिए बैठाना है तो वो जरूर से आप कर सकते हो। यहाँ पे बोतल होल्डर पॉकेट वगैरह बढ़िया जो है मिली जाती है। और गाड़ी के ऊपर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वारंटी वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे महिंद्रा जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आपको ऑफर कर देता है, जिसको कि आगे चल के आप एक्सटेंड वगैरह कराना चाहो तो वो भी आप जो है करा सकते हो। तो भाई ये था 10,52,000 वाला वेरिएंट, जो कि AX5 के नाम से आता है, डीजल मैनुअल के अंदर। पेट्रोल के अंदर लोगे तो लगभग 70 से 80 हजार आपके जो है बचने वाले हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आप बताओ आपको ये AX5 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर कैसा लगा, कौन से फीचर्स आपको बढ़िया लगे, क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।